ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 2 है। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी। कल मैंने आपको सिर्फ आपका इंट्रो ही हुआ था, ठीक है ना, कि क्या क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 2। आपके कोर्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम क्या होगा? OSI मॉडल। बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें अभी आपका फुल थ्योरी होगा, बट ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। सॉरी। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ठीक है। मैंने कल आपको इसकी हिस्ट्री बताई थी। मैंने कल आपको बताया था कि जो फर्स्ट टाइम ये जो आपके अलग अलग जो पीसी थे वो अटैच हुए थे 80 के आसपास, 1980 की हो रही है बात। लेकिन उस टाइम पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या था कि स्टार्टिंग में क्या था कि जो अगर HP है तो ये सिर्फ HP से ही कनेक्ट हो पाता था। अगर डेल का सिस्टम है तो ये सिर्फ डेल से ही कनेक्ट हो पाएगा। उस टाइम की हो रही है बात ये। तो उस टाइम पे ओके स्टार्टिंग थी, तो चलिए जी, काम आपका आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें प्रॉब्लम आने लगी। अब आप एक बात बताओ, अगर हमारी दो कंपनियां हैं, एक ये, इसमें भी 500 पीसीज हैं, इसमें भी 500 है, लेकिन एक में HP और एक में कोई और है। तो अगर इनको आपस में कनेक्ट होना था तो एक कंपनी को अपने सारे पीसी को चेंज करना पड़ता था। ये एक प्रॉब्लम थी। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो आया फिर ISO एक कंपनी है। फुल फॉर्म लिख दिया मैंने, टाइप किया इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहा कि ठीक है, जो जो प्रॉब्लम आपको आ रही है इसका अब ये हल होगी। तो आज क्या है, आज तो हम लोग कहीं से भी आसानी से अब हम लोग अपने अटैच हो जाते हैं ना। क्यों? इसकी वजह से जब ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो ISO ने कहा कि ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं आपके सॉल्व करूंगा। और इसने फिर काम किया आपका OSI के ऊपर। और उसी के कारण आज हम किसी भी कंपनी के कुछ भी आज हम लोग अपने कनेक्ट हो जाते हैं इसी की वजह से। और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सवाल आता है कि ये कनेक्ट कैसे हो गए, तो इसके पीछे ना पूरी कहानी है। अब यहाँ पर OSI में आ जाते हैं। प्लीज़ ऑफ योर फोन एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द 84। ये 84 में आया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 84, सही है जी। चलो, इसका क्या काम था? इट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, इसी के कारण आज सब लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और ये जो आपका OSI है ना, इट हैज़ 7 लेयर। इसमें आपके इसमें ना, ये आपके इसमें 7 होती हैं, 7 लेयर होती हैं, उन्हीं पे पूरा काम होता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जी काम कैसे होता है। देखिए, मैंने क्या कहा कि ठीक है, इधर मेरा ये एक सिस्टम है और एक सिस्टम मेरा ये वाला है, फाइन। चलो, मैंने क्या कहा कि ये मेरा HP का है और ये कोई अलग है, ठीक है जी। इसमें मैंने क्या कहा कि मेरी 4 GB की एक एक्सेल की फ़ाइल है। अब सवाल आता है कि ये वाली फ़ाइल इधर से इधर कैसे अब आपकी ट्रांसफ़र होगी। जो फाइल इधर है ये इधर से इधर जब आती है तो ये कैसे आपकी ट्रांसफ़र होगी। मतलब ये डेटा पहले कैसे इधर पैक होगा,
फिर ये कैसे आपका अनपैक होता है। तो इसके पीछे ये जो मैंने आपको पढ़ाया, तो इसमें मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इसमें ये 7 होती हैं लेयर ना। अब जी पहली कौन सी होती है? पहली होती है एप्लीकेशन, अगली प्रेजेंटेशन, अगली सेशन। ओके वेरी गुड, सेशन। हाँ जी, 4th नंबर, हाँ, ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड। 5th नंबर डेटा लिंक तो नहीं होती है, कौन सी होती है जी? 5th होती है आपकी नेटवर्क होती है हमारी। और आपकी 6th नंबर 6 होता है हमारा डेटा लिंक, वेरी गुड। और 7वां डेटा लिंक है ना। इसमें ये 7 होती हैं और ये इंटरव्यू में आएंगी। ये 7वीं जो होती है वो आपकी होती है जी फिजिकल, सही है जी। अब ये जो 7 हैं वो इसके लिए अलग होंगी, इसके लिए अलग होंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर से ऐसे कॉपी किया और इसके लिए मैंने अलग दे दिया, सही है जी। अब आप ज़रा अंडरस्टैंड करिए। हाँ जी, अब आप एक बात समझिए। अब जब आप प्रेजेंटेशन पे होते हो तो आप किसी भी डेटा को देखना या एडिट कर सकते हो। एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हो कि मैं अभी एमएस पेंट के ऊपर हूँ, तो मैं अभी एप्लीकेशन के ऊपर हूँ। मैं इसमें किसी भी टाइप के डेटा को देखना और उसमें एडिटिंग भी कर सकता हूँ, एडिट द डेटा, सही है जी। पहले का काम होता है। सेकंड का क्या काम होता है? जो आपका डेटा है वो पहले कंप्रेस होगा। इधर एक आपका वर्ड आया है कंप्रेस, इसका अर्थ होता है किसी के भी साइज को छोटा करना। ये जो मेरी फाइल है वो 4 GB की है, कंप्रेस होकर ये आपकी 500 MB की हो जाएगी। इसके बाद में इधर डेटा मेरा इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है। इनक्रिप्ट का मतलब होता है उसको कोडेड फॉर्म में चेंज करना, कोडेड फॉर्म में चेंज करना, ठीक है जी। और फिर इधर काम होता है कि डेटा का फॉर्मेट क्या होगा। जो आपका डेटा है वो एक्सेल है, आपका MS वर्ड है, वीडियो है, ऑडियो है, क्या है, तो यहाँ पर फिर आपका ये फॉर्मेट चेक होता है, सही है जी। ये काम इधर होता है। सेशन में इस सिस्टम ने चेक किया कि जो हमारी फाइल है वो जो सेंड होगी वो आखिर है कहाँ पर। तो इस डेटा को भेजने से पहले इनके बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। डेटा को भेजने से पहले इनके बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। तो मैंने इधर टाइप किया, लॉजिकल कनेक्शन एक आपका इस्टेब्लिश होता है। हाँ जी, ठीक है। जब ये हो गया अब आपका काम शुरू होगा। जो डेटा है वो अब आपका सेंड होना शुरू होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग से एक MS पेंट की फाइल ओपन करी। आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या है, ये 4 GB की एक्सेल की फाइल। हाँ जी बोलो, सही है ना। सबसे पहले ये 4 GB की एक्सेल की फाइल है। अब हम लोग किसके ऊपर आएंगे जी, इधर। अब हम लोग आएंगे ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ट्रांसपोर्ट में ये जो 4 GB की एक्सेल की फाइल है इसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे, बहुत सारे, हजारों में। और इनको मैंने क्या कहा, सेगमेंट। इनको मैंने क्या कहा, सेगमेंट। जब ये आपका डेटा इसमें ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ भी मैंने टाइप किया कि डेटा अब आपका चेंज हो गया है जी सेगमेंट में, सेगमेंट में, सही है जी। अब यहाँ पर आ जाएंगे सॉरी। अब आप एक बात समझो। अब यहाँ पर मैंने टाइप भी किया कि ये आपका जो हाल है ना वो आपके ट्रांसपोर्ट पे हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो इसके ऐसे हिस्से हुए हैं ये थोड़े से बड़े बड़े पैकेट के अंदर पैक हो जाएंगे, थोड़े से बड़े बड़े पैकेट के अंदर, मतलब ये वाला। ये क्या होते हैं जी, इधर डेटा को मैंने क्या कहा, पैकेट, पैकेट फॉर्म। अब आप एक बात समझिए, इस पैकेट के अंदर ये आपके जो सेगमेंट है ना वो आपके ऐसे पैक हैं, ये ऐसे,
एग्जाम्पल, ऐसे तो खैर ये कभी आपके काउंट नहीं हो सकते, बट मैंने एक आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि ये हमने कहा ये हमारे 50,000 हैं, इसके जो हिस्से हुए थे वो आपके 50,000 हो गए, पैकेट हमारे 10,000 हो गए एग्जाम्पल। अब हर पैकेट के आगे एक चीज अटैच होती है, उसको मैंने क्या कहा, हेडर। हाँ जी, हर पैकेट के आगे ये ऐसे हेडर अटैच होगा और हर हेडर में सेव होता है इनका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, वो अलग है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए गाइस, इसको मैंने क्या कहा कि ये मेरा हेडर होता है और हर हेडर में आईपी एड्रेस सेव होता है। हर एक में जो 10,000 पैकेट हैं, हर एक के आगे आपका हेडर अटैच होगा और हर एक हेडर में आपका आईपी है। बात समझ में आ गई? चलो अगला बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ये आपका नेटवर्क में होता है। अगले में आ जाते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने ऐसे टाइप भी कर दिया कि इधर डेटा आपका पैकेट फॉर्म में है और भैया जो पैकेट है ना, हर एक पैकेट के साथ अटैच है, बोलो, आईपी एड्रेस। सही है ना? बोलो, है ना? चलो अगले पे आएंगे। अब इसके बाद में अगले पे आ जाता हूँ। अगला क्या है जी? ये जो आपका पैकेट है ये और ज़्यादा आपके, सॉरी, इधर ये मेरे और हैवी से ये हो गए, इनको मैंने क्या कहा, फ्रेम। ऐसे ये आपके ऐसे फ्रेम होंगे, इन फ्रेम के अंदर पैकेट्स हैं, इन फ्रेम के अंदर ऐसे पैकेट्स हैं और पैकेट के अंदर ये जो आपके सेगमेंट है वो हमारा है, ऐसे ऐसे। ठीक है जी? तो यहाँ पे डेटा आपका फ्रेम फॉर्म में आ गया। चलो ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैंने टाइप भी किया कि यहाँ पर डेटा आपका फ्रेम फॉर्म में। चलो हमने कहा कि ठीक है, कोई हमारे ना इधर ये आपके अभी 100 फ्रेम हो गए एग्जाम्पल। अब हर एक फ्रेम के आगे और पीछे ये अटैच होगा, जो आगे अटैच होगा उसको मैंने कहा क्या कहा, हेडर। अब आप एक बात समझो, ये वाला हेडर अलग है, ये वाला हेडर अलग है और पीछे जो अटैच होगा वो होगा हमारा ट्रेलर। हेडर और ट्रेलर, तो यहाँ पर मैंने टाइप किया सॉरी, ये आपका हेडर हो गया, ये आपका हो गया जी ट्रेलर। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके हेडर में तो आईपी एड्रेस सेव होता है, इसके हेडर में सेव होगा मैक एड्रेस। कल ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये वाला एड्रेस। और इसमें क्या सेव होता है, इसमें जी एक ना आपका प्रोग्राम होता है CRC। अभी हम इस पे भी आते हैं। तो फिलहाल तो मैंने अभी आपको बताया कि इधर जो आपका डेटा है ना वो आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्रेम फॉर्म में और हर एक फ्रेम के आगे अटैच होता है मैक एड्रेस और यहाँ पर एक आपका होता है CRC। अब ये CRC क्या 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 चीज़ है, इधर मैं आ जाता हूँ। CRC का ना अपना एक फुल फॉर्म होता है, क्या होता है जी, साइक्लिक रिडेंसी चेक। ये होता क्या है, देखिए, अगर आपके ये 100 फ्रेम है, 100, तो हर एक फ्रेम में ये जो पीछे है इसमें ऐसे टाइप हो जाए कि ये हमारा पहला फ्रेम है, ये मेरा सेकंड फ्रेम है, ऐसे ही थर्ड फोर्थ, ऐसे ही आपके ये फिफ्थ तक, सॉरी ऐसे ही आपके 100 तक। CRC का क्या काम होता है, सारे फ्रेम्स को चेक करना और उनको एक साथ अरेंज करना, मतलब पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो CRC का काम होता है इनको अरेंज करने का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट अरेंज द फ्रेम। ये फ्रेम को अरेंज आपके करता है। इतनी बात अंडरस्टैंड हुई? इसके बाद बताता हूँ। यहाँ पर जब इतना काम हो गया, अब फिजिकल में डेटा आपका चेंज हो जाता है आपके बिट में। ठीक है? अब
ये सिस्टम अगर केबल से अटैच है, ये आपके कैसे भी अटैच हो सकते हैं, तो आपका डेटा इधर फिर चेंज हो जाता है, डिजिटल में चेंज हो जाएगा, डिजिटल, और ये आपके सिग्नल में आपका ये चेंज हो जाएगा। अब आप ये समझो कि इधर डेटा पहले पैक हुआ, फिर ये इधर से इधर आ गया, अब ये डेटा आपका इधर आ चुका है। हाँ जी, अब सवाल आता है कि अब ये अनपैक कैसे होगा। तो अब मैं इसके उल्टे पे आ जाऊंगा इधर से। अभी जो हमारा काम हो रहा था वो अभी ऐसे हो रहा था, लेकिन अब हमारा काम ऐसे होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर अब सबसे पहले सारे बिट आ जाएंगे, वो आपके आपस में ऐड हो गए। जब ये ऐड हो गए तो ये आपके फ्रेम हो गए। फ्रेम, हर एक फ्रेम ने चेक किया कि क्या हम लोग सही मैक एड्रेस पे आए, और सीआरसी ने इनको एक साथ अरेंज किया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ही आपके 100 तक इसने इसको अरेंज किया। अब जब ये प्रॉपर अरेंज हो गए तो अब ये फ्रेम आपके ऐसे ओपन हो जाएंगे, और जी फ्रेम के अंदर क्या था, पैकेट था। अब यहाँ पर ये आपका पैकेट फॉर्म में, अब सारे पैकेट आ गए जी बाहर। अब हर एक पैकेट ने चेक किया कि क्या हम सही आईपी एड्रेस पे आए हैं। जब ये सारा काम हो गया तो भैया फिर पैकेट के अंदर क्या था हमारा हाँ जी, अब ये जब आप आया है, जब इसके टुकड़े हुए थे तब ये कहा था, अब ये टुकड़े आपस में अटैच होंगे, तब इसको मैंने क्या कहा, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट, हाँ जी। और सेशन में इस सिस्टम ने कहा कि हाँ जी आपका डेटा हमारे पास प्रॉपर आ गया है। जैसे ही इसने कहा, और इनके बीच में ये जो आपका अभी आपका ब्रेक हो जाएगा, तो इधर मैंने लिख दिया जो आपका कनेक्शन था वो अब आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो कंप्रेस हुआ था वो पहले आपका डीकंप्रेस होगा, जो आपका इनक्रिप्ट हुआ था वो आपका डिक्रिप्ट होगा, और इधर भी आपका डेटा का फॉर्मेट चेक होता है कि आखिर ये आया क्या है हमारे पास, फाइल है, वीडियो है, ऑडियो है, पिक्चर है, क्या है ये। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ फॉर्मेट ऑफ डेटा। हाँ जी, फॉर्मेट ऑफ डेटा। जब इतना काम हुआ, जब ये सारा आपके सामने ओपन हो गया, आपने क्लिक किया, एक्सेल की फाइल आपके सामने ओपन हो गई है। जब आप उसको देख सकते हो और उसमें एडिट भी कर सकते हो तो आप एप्लीकेशन पर होते हो। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, मैं इधर आ जाता हूँ। सबसे पहला था जी आपका एप्लीकेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन, इसमें क्या 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 काम था जी, सी एंड एडिट द डेटा, है ना। इसके बाद आपका था प्रेजेंटेशन। इसमें क्या काम था जी हमारा सॉरी, इसमें हमारा काम था, कंप्रेस हो रहा था, डीकंप्रेस हो रहा था, है ना। कंप्रेस हो रहा है, डीकंप्रेस हो रहा है, इनक्रिप्ट हो रहा है और डिक्रिप्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर फॉर्मेट ऑफ डेटा भी आपका चेक हो रहा है, फॉर्मेट ऑफ डेटा। सही है जी, अगले पे आ जाता हूँ। अगला होता है जी आपका सेशन। सेशन में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश भी होता है और जी आपका वो ब्रेक भी होगा। फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश, और ये आपका ऐसे ब्रेक भी हो जाएगा। सही है। अगला था हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे क्या था जी हमारा, ट्रांसपोर्ट, है ना। मैंने बताया था कि इसमें आपका सेगमेंट भी होगा और इसमें आपका फ्रेगमेंट भी होगा। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया फ्रेगमेंट। इसके बाद में जो अगला था वो आपका नेटवर्क था। उसमें क्या था जी, उसमें डेटा मेरा पैकेट फॉर्म में, और हर एक पैकेट के साथ अटैच था हमारा। इसके बाद आपका डेटा लिंक आ गया। इसमें क्या था जी हमारा फ्रेम, और हर एक फ्रेम के साथ अटैच था हमारा
मैक एड्रेस और CRC, सही है ना। फिर हम लोग आ गए फिजिकल पर, और फिजिकल पे क्या था जी हमारा डेटा पिट फॉर्म में, ये इंटरव्यू में आएगा। ये सिर्फ ओनली अभी आपका थ्योरी है, बट ये इंटरव्यू में आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब इंटरव्यू में एक सवाल पूछ लेते हैं कि ये जो आपकी 7 हैं इसमें से पहली कौन सी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। इधर हमेशा आपका फिजिकल से ही काम होता है, हाँ जी, फिजिकल, चाहे काम ऐसे ऊपर से हो रहा हो चाहे इधर से हो रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काम हमेशा आपका फिजिकल ही पहली काउंट होगी। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6, 7, हमेशा ऐसे ही काम होता है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब सवाल आता है कि इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि बताइए मुझे कि OSI होता क्या है। अब ये आपको इसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब सवाल आता है ये मुझे कैसे आ पाएगा, तो इसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सारी हैं ये आपको एक सीक्वेंस में अगर आपको आ जाएं, तो इसके लिए ना हमारा एक फॉर्मूला है, A फॉर आज, P फॉर फिर, हाँ जी, S फॉर से, T फॉर तुम, N फॉर ने, D फॉर दारू और P फॉर पी। हाँ जी, आ गया याद। आज फिर से हमने दारू पी, हो गया याद। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। अगला पढ़ाओ, अगले पे आएंगे। अब मैं प्रैक्टिकल पे आता हूँ। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा केबलिंग, ये वाली, ये केबलिंग कैसे होती है। अब हमारा इस पे प्रैक्टिकल होगा। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, ये वाली जो ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन तो कोई है ही नहीं, तो चलिए फिर ठीक है। ये वाली केबलिंग पे कैसे काम होगा, जब कल को आप किसी कंपनी में होंगे तो ये केबल क्रिएट करना भी आपको आना चाहिए। तो अब मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, इस केबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास पहले से क्या क्या होना चाहिए। सॉरी, सबसे पहले तो ये केबल आपके पास होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि इसमें भी टाइप आते हैं, कौन कौन से आते हैं जी। एक आता है कैटेगरी 5E, ये कैट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका कैटेगरी, कैटेगरी 5E होता है, कैट 6 होता है और कैट 7 होता है। अंतर क्या है इसमें, अंतर इनकी स्पीड का है, ठीक है ना, अंतर इनकी स्पीड का है। अगला होना चाहिए आपके पास क्रम्पिंग टूल। अब सवाल आता है कि ये क्रम्पिंग टूल होता क्या है, तो चलिए ज़रा मैं दिखा देता हूँ आपको। गूगल पे आ जाइए, टाइप करिए क्रम्पिंग टूल, ये देखिए ऐसा वाला, अभी हमारा इस पर होगा काम, ठीक है ना। तो गाइज ये आपका ये हो गया जी, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं अगले पर। अगला होता है RJ45 कनेक्टर। RJ का फुल फॉर्म, हाँ जी, रजिस्टर्ड जैक, सही है जी। RJ45 कनेक्टर कैसा होता है जी, ऐसा होता है RJ45, हाँ जी, ये ऐसा मैं लिख देता हूँ, कनेक्टर है ना, ये ऐसा वाला। और इसमें ना आपके ये 8 पिन होते हैं, 8। चलो अगला बता देता हूँ। अगला आपके पास होना चाहिए केबल टेस्टर। जब केबल आपकी हो जाएगी तो फिर उसी से वो फिर आपकी टेस्ट भी होगी ना। तो केबल टेस्टर जी कैसा होता है, केबल टेस्टर पे अगर मैं आऊँ तो केबल टेस्टर आपका ऐसा होता है जी, देखिए केबल टेस्टर आ गया जी, ये वाला, ठीक है। अब सवाल आता है कि इस केबल में ना आपकी एक कलर कोडिंग होती है, और ये इंटरव्यू में हमेशा पूछ लेते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ना वो कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कलर कोडिंग की अगर मैं तो एक होती है 568A और एक होती है 568B। ये सिर्फ बस उसका वो हो गया कोड है 568B।
अब आप एक बात समझिए, इधर जो 568A होता है ये होता है, पहला इसमें आता है जी वाइट ग्रीन, हाँ जी वाइट ग्रीन, फिर आता है आपका ग्रीन, फिर आता है कहो एनीवन नो, वाइट ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, फिर आता है जी हमारा ब्लू, फिर आता है वाइट ब्लू, फिर आता है हमारा ऑरेंज, और फिर आता है हमारा ऑरेंज। अगला होता है जी वाइट ब्राउन, वाइट ब्राउन, फिर आपका आएगा जी ब्राउन, हो गया जी, एक हो गया, आठ होते हैं ना पूरे, ये देखो, ये कोडिंग आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यू में आएगा। अगला क्या होता है जी, अगले पे आ जाते हैं इधर। अगला जी होता है आपका वाइट ऑरेंज, हाँ जी वाइट ऑरेंज, अगला होता है इधर आपका ऑरेंज, इसके बाद में ये आपका होता है वाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन, और इसके बाद आपका होता है जी ब्लू, और इसके बाद आपका होगा जी वाइट ब्लू, इसके बाद आपका होगा जी ग्रीन, इसके बाद आपका होता है जी वाइट ब्राउन, वाइट ब्राउन, और इसके बाद आखिरी होता है जी ब्राउन। ये इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको कलर कोडिंग बताई। अब आप एक बात समझिए, जब आपका केबल पे काम होता है, ये रही आपकी केबल, केबल में अगर आपने एक जो एक की कोडिंग है वो इधर भी है और एक की कोडिंग इधर भी है, या अगर आपके बी की कोडिंग इधर है और आपके बी की कोडिंग इधर है, मतलब अगर ये सेम है, ऐसी केबल को हम लोगों ने क्या कहा, स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट केबल। इसका क्या काम होता है, ये कनेक्ट करते हैं आपके सेम डिवाइसेस को, सेम को, सॉरी अलग अलग को, डिफरेंट को, किस किस को जी, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एक आपका स्विच होता है ये वाला, अभी हम अब इस पे आएंगे अभी, ठीक है। स्विच को अगर आपको आपके कंप्यूटर से अगर आपको जोड़ना है तो आप इस पे आएंगे, ठीक है। स्विच को अगर आपको अपने राउटर से अगर आपको अपने अगर जोड़ना है तो आप इस पे आओगे, मतलब अलग अलग पर। लेकिन अब आप एक बात समझिए, ये आपकी केबल है, अगर इधर ए कलर कोडिंग है और इधर अगर बी है, इट मीन्स अलग अलग है, इसमें अभी आपकी सेम थी, उसमें आपकी अलग अलग होगी। ऐसी केबल को मैंने क्या कहा, क्रॉस केबल, क्रॉस ओवर भी कभी कभी इसे हम लोग बोल देते हैं, और ऐसे हमने इसको क्रॉस केबल कहा। क्रॉस केबल का काम कहाँ पर होगा, ये सेम को अटैच करता है, जैसे कि कंप्यूटर से कंप्यूटर, स्विच से स्विच, ठीक है, ऐसे ही राउटर को राउटर से, ये इधर आपकी अटैच होती है। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ये केबल कैसे आपकी होती है, अब हमारा प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल को भरने से पहले ज़रा एक बार आप लोग देख लो कि कैसे काम होता है। Encrypt your website's data with an SSL certificate and show your visitors that you are the real. For years and years, I've been putting RJ45 plugs onto Ethernet cables like this, with closed plugs where you have
का यूट्यूब चैनल पीके सचिन में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हम RJ45 लैन कनेक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, ये सी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने नेटवर्किंग केबल बनाने के लिए Cat 6 वायर